हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, क्या आप किसी भी स्टॉक को उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर बाई और सेल करते हो, पर प्रॉफिट को होल्ड करने के चक्कर में अपने फुल प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखना, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना, क्योंकि आज के बाद आपको ये पहले से पता चल जाएगा कि कब और किस पॉइंट से प्राइस का ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसका मतलब अगर आपने किसी भी स्टॉक को उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर परचेस किया है, तो आपकी दिशा में स्टॉक कब तक चलेगा, किस पॉइंट से चेंज होगा, ये आपको पहले से पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं चार्ट के ऊपर चल करके कि आखिर वो कौन सी चीज है जिससे आपको पहले से पता चल जाएगा कि स्टॉक में कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और ये वीडियो खास उनके लिए है, खास करके स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और स्विंग ट्रेड करते हैं। चलो सबसे पहले अपना एक स्टॉक ले लेते हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा बुलिश चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें हम लोग एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है RSI। बेसिकली यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मली लिखेंगे RSI, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आ जाएगा। अब इस इंडिकेटर को लगा लेने के बाद में अब इस इंडिकेटर को हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। इससे हमें पता चलेगा कि ट्रेंड कब शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर से हमें अपनी पोजीशन को काटना है और कहाँ पर बनाना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, RSI ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपने प्राइस ले करके सबसे ज़्यादा एक्यूरेट चलता है। अगर इसी चार्ट को, प्राइस के चार्ट को कैंडल से हटा के मैं लाइन में चेंज कर दूं, तो देखो सेम टू सेम आपको ये चार्ट नजर आएगा जैसा कि RSI है। ठीक है, तो अभी वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ पर एक टूल का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइस रेंज। तो अब देखो प्राइस रेंज का यूज हमें कैसे और कहाँ करना है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि ट्रेंड शिफ्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो। मान के चलो आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड बनाया था, यहाँ पर आपने ये ट्रेड बनाया लॉन्ग का। तो अब देखेंगे, अभी देखो ये वीडियो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि आगे का चार्ट नहीं है। ये जो लास्ट कैंडल है ये कल के दिन की कैंडल है, नीचे डेट देख सकते हो 9 फरवरी 2024। ठीक है, तो इसके आगे का चार्ट नहीं है। अब मार्केट जब ओपन होगी, क्या ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक्यूरेट है या नहीं, ये आपको मार्केट बता देगी। मैं बैक टेस्टिंग करके ये चीज़ें नहीं दिखा रहा जैसे कि हर कोई वीडियो में दिखाता है बैक टेस्टिंग करके कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। मैं बैक हिस्ट्री से डेटा तो लूँगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ पर आप यकीन तब करना जब चीज़ वही चीज़ सेम आपको यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। तो चलो देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर मैं डे टाइम फ्रेम पर हूँ और पूरी एक स्विंग को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड ज़्यादा करता हूँ। तो देखूंगा मैं सबसे पहले कि स्विंग कहाँ पर बन रही है। अभी यहाँ पर ये सपोर्ट था, मान के चलो मैंने यहाँ पर डाइवर्जन देखा, RSI के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसे परचेस किया था, तो मेरा टारगेट ये बना था। क्योंकि यहाँ पर बैक डेटा था तो उसके हिसाब से मैं इसे लेकर के चल दिया। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है ये इतना ज़्यादा बुलिश हो चुका है कि ये अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस को भी तोड़ के ऊपर निकल चुका है। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे कौन सा लेवल इसका रेजिस्टेंस बनने वाला है? तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये डे टाइम फ्रेम पर है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा करके इसे चेक कर सकते हो, या फिर आप 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर आप 1 और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जाके चेक कर सकते हो। प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पर आ जाते हैं RSI पर। अब RSI जब भी प्राइस देखो नीचे लो आया है तो RSI भी लो आया है, जब प्राइस ने हाई लगाया है तो RSI भी हाई पर गया है। अब यहाँ पर लो आया, RSI ने भी लो लगाया। अब जब प्राइस ऊपर हाई गया है तो फिर RSI भी हाई गया है। तो अब इसी तरीके से चलेंगे पीछे थोड़ा सा बैक डेट में, कहीं ना कहीं पर से स्टार्ट करेंगे देखना। जिस तरह से हाई और लो के स्विंग आपको प्राइस में दिखते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हाई और लो के स्विंग आपको RSI में भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर मेजर करेंगे पूरे स्विंग को। देखो प्राइस एक ये जो पिन पॉइंट है ना, इस पिन पॉइंट से ये प्राइस यहाँ तक गई और फिर यहाँ से ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पर देखो 29 पॉइंट, ठीक है 29 पॉइंट लगभग में ये दूसरी स्विंग है, इसे पकड़ेंगे। ये देखो यहाँ पर ये पूरी एक स्विंग कैप्चर करता हूँ मैं। ये देखो 38 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, जब मार्केट फॉल हुआ तो मुझे नहीं पता था कितना गिरने वाला है,
तो यहाँ से वापस देखो यहाँ पर तक के तो बुलिश था, RSI डाउन है, लेकिन प्राइस देखो सेम उसी जगह पर है। तो यहाँ से इसे नापेंगे 36 पॉइंट, 38 पॉइंट, 1-2 पॉइंट का इधर उधर फर्क हो सकता है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, प्राइस ने हाई बनाया दूसरा, तो ये देखो ये हाई बना कितना 38। अब वापस से हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक लो बना, ये देखो 38 पॉइंट। जितना मार्केट ऊपर चढ़ा उतना ही मार्केट नीचे गिरा, सेम कंडीशन। उसके बाद यहाँ से ये स्विंग कैप्चर करेंगे, देखेंगे कितनी बनी है, ये देखो 34 पॉइंट। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा 37 पॉइंट, 38, 37, 19-20 का फर्क हो सकता है। अब देखेंगे जब यहाँ पर प्राइस वापस से ऊपर गई तो इसने 28 पॉइंट ऊपर प्राइस चढ़ी, फिर उसके बाद जब नीचे प्राइस गिरी है तो लगभग 21 पॉइंट नीचे गिरी। अब ये कैप्चर करना देखो काफी बड़ा मूव है, 47 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी है माइनस में। अब इसे ही कैप्चर करेंगे कि डाउन साइड यहीं से प्राइस जो ये डाउन साइड आई है ना, अब ये डाउन साइड कितनी आई है, देखो 46 पॉइंट एग्जैक्ट सेम। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने जो ये डीप लो दिया है हमें, ये है 46 पॉइंट का। तो अब मार्केट फिर से जो नया हाई बना रही है, तो नया हाई कितना बन सकता है, जितना डाउन आया है लगभग उसका 75% हम लोग फॉर अ सेफ्टी लेके चलेंगे। 100% इसलिए नहीं क्योंकि उसके बाद हम लोग एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, तब 100% को लेंगे। तो देखो 46 पॉइंट कहाँ पर आता है, वापस से यही सेम हाई, पर हम लोग क्या करेंगे कुछ कम लेंगे, 42 पॉइंट लेते हैं। तो ये जो स्विंग है ये लगभग में ऑलमोस्ट अपने हाई के पास पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप या तो ओपन हो जाए या फिर नीचे खुल करके थोड़ा सा इसे क्रॉस करके ऊपर जाए और फिर वहां से रिटर्न आकर के एक हमें डाउन साइड की स्विंग देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि ये कितने पॉइंट का स्विंग बनती है और नेक्स्ट कितने पॉइंट की स्विंग बनती है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैं और भी स्टॉक्स के ऊपर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सिर्फ यहीं पर नहीं कि मैं SBI में ही कर रहा हूँ तो SBI में ही होगा, और भी स्टॉक्स ले लेता हूँ कुछ। जैसे कि यहाँ पर देखो दूसरा हमारे पास स्टॉक है सन फार्मा। चलो यहाँ से देखते हैं, चलो इस जगह से देखते हैं जहाँ से डाउन आया है मार्केट। अब इस जगह से ये स्विंग कैप्चर करेंगे, देखो 40 पॉइंट। इसके बाद मार्केट कहाँ से नीचे आई है, ये देखो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, 38 है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्विंग कैप्चर करेंगे जो कि है 24 पॉइंट। अब मार्केट को गिरते हुए देखेंगे 34 पॉइंट। अब देखो यहाँ से ये एक स्विंग है, इसे कैप्चर करें तो 18 पॉइंट की है और लगभग इसी रेंज में। ये वैसे 40 और 60 की है, जो लाइनें आप RSI में देख रहे हो ये 40 और 60 की हैं। इसके बीच में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन रहता है। जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश ट्रेड, और जब इसके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पर बेयरिश ट्रेड को देखना पसंद करते हैं। अभी नई स्विंग्स कैप्चर करने की देखेंगे कि नई स्विंग्स कहाँ पर बन रही हैं। देखो एक ये स्विंग यहाँ पर बनी है, ये हाई था इस स्विंग का, ये डीप डाउन लो था। तो कितने पॉइंट है, 33 पॉइंट है। हालांकि ये स्विंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये स्विंग कंप्लीट हुई है यहाँ पर 39 पॉइंट, और अभी भी ये मार्केट यहाँ से बुलिश चल ही रहा है। अगर ये पिछली वाली स्विंग को कैप्चर करके हम लोग देखेंगे, पूरी ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो के लिए देखेंगे इस स्विंग को, तो लगभग 36 पॉइंट के आसपास की ये स्विंग है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी भी स्विंग कंटिन्यू चालू है, ठीक है। 47 पॉइंट यानी कि अपने अपर सर्किट से भी ऊपर निकल चुका है ये स्विंग। तो अब इसे देखना होगा कि ये कहाँ तक जाता है। मेरे हिसाब से ये स्विंग अब बहुत ज़्यादा आ चुका है, इसे यहीं कहीं पर से इस लेवल पर से ही नीचे पलट जाना चाहिए था, लेकिन ये इसे तोड़ के भी ऊपर और हाई निकल गया है। तो अब देखना ये होगा कि बस ये कहाँ पर से अब इसका मूव आने वाला है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया हुआ था और अब इसे मैं ट्रेल करता हुआ यहाँ तक लेके आया हूँ, तो ये पॉइंट जो है ना ये बहुत ही हाई पॉइंट हो चुके हैं, और अब मुझे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बैठना होगा क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो एक स्विंग से दूसरी स्विंग को नाप करके नेक्स्ट मूव का अंदाजा हम बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर देखेंगे और किसी तीसरे स्टॉक पर चल करके, तो चलो HDFC ले लेते हैं। देखो यहाँ से एक ये स्विंग बनी है, ये इतने 53 पॉइंट मार्केट अब गया है। अब वापस से डाउन कहाँ से आया है, ये देखो इस पॉइंट से, ये देखो 54 पॉइंट, 54 पॉइंट, 1 पॉइंट का फर्क है। 53 पॉइंट ऊपर मार्केट गया है, 54 पॉइंट नीचे मार्केट आया है। और किसी स्विंग की बात करें तो ये देखो एक मार्केट की अप स्विंग है जो कि 38 पॉइंट की। इससे पहले डाउन साइड की स्विंग देखेंगे, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट, 38, 35, 19, 20। ये स्विंग देखेंगे 39 पॉइंट। अब ये जो वापस से डाउन साइड आई है 36 पॉइंट। इसी तरह से ये देखो कितनी बड़ी स्विंग है,
कहाँ से प्राइस मूव हुआ मार्केट, और यहाँ अब तक ही आया 48 पॉइंट तक। अब फिर यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ सेम पोजीशन से, तो देखो उतने ही लगभग पॉइंट में डाउन गया है 48 42। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को नेक्स्ट मूव पता करना हो तो वो किस तरह से पता करेंगे। अभी देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये 54 पॉइंट है। यहाँ पर इतना मार्केट डाउन आ चुका है, 54 नहीं बल्कि 55 होगा। हाँ 55 पॉइंट है, क्योंकि छोटा सा नीचे दिख रहा था RSI। तो 55 पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से रिवर्सल आने की तैयारी कर रहा है HDFC का स्टॉक। तो 55 पॉइंट कैसे रिवर्सल कर रहा है, देखो यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन में है, और यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है, इस चीज का भी हम लोग ध्यान देंगे। ये मार्केट का एक सपोर्ट था। अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ से ऊपर जा रहा है हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए। क्योंकि ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये हायर हाई का पैटर्न बन रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बना दिया है अपना। अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर इस लाइन के नीचे RSI नहीं आता है, ठीक है, तो मार्केट यहीं से रिवर्सल देने वाला है। अब रिवर्सल के लिए हम लोग रेडी हैं। रेडी रहने के लिए हमें क्या करना होगा, रेडी रहने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो स्विंग बनी थी ना, ये थी लगभग 57 पॉइंट की। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई प्राइस एक्शन देख करके, ब्रेकआउट का इंतजार करके, या जो भी स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम पर अगर कोई ट्रेड बनता है तो वहां पर लेंगे। और कहां तक की कैप्चर करेंगे, 57 पॉइंट है तो लगभग हम लोग भी 52 पॉइंट को लेके चलेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बोला 75 to 80% का ट्रेड ही हम लोग लेंगे फॉर अ सेफर साइड। तो वापस से RSI इस लेवल तक आ सकता है। अब वो कब आएगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। मैंने इस पूरी एनालिसिस में जो आपको सिखाया है, इसमें मैंने आने वाले कल में क्या होने वाला है उसके बारे में बताया है। बैक टेस्टिंग करके मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आप सीख पाओ कि किसी भी स्विंग को किस तरीके से कैप्चर करना है, आगे की प्रेडिक्शन कैसे करनी है। अब वीडियो के एंड में आते आते आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि जब RSI और प्राइस दोनों लगभग सेम ही चलते हैं, तो अपने सपोर्ट से जितने पॉइंट ऊपर प्राइस RSI पे उठा है, तो क्या चार्ट के ऊपर भी तो उतना ही जाएगा, डाउन भी उतना ही आएगा, सेम टू सेम। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके हम लोग सेम उस पर भी तो ट्रेड करते हैं। पर यहाँ नापने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है कि जब आप स्विंग को RSI के ऊपर कैप्चर करोगे, जैसे यहाँ से ये पूरी स्विंग बनी, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट का लो जो है वो है ये पॉइंट। अब यहाँ पर इसे मार्क करके देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्विंग जब यहाँ से डाउन आती है और ये पॉइंट मार्केट का बनता है, ये लगभग में 1-2 पॉइंट नीचे, जो मैंने आपको बताया ना कि 70 to 80% पहले अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपने सपोर्ट को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो बनता है ये। तो देखो काफी ज्यादा रेंज में फर्क आ जाता है यहाँ पर। अब 70 to 80% की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पर बनता है हमारा सपोर्ट, अगर प्राइस को देख करके हम लोग बनाए तो। ऐसा नहीं हुआ, सपोर्ट बना यहाँ पर, इसलिए चीजें मिसअंडरस्टैंड हो जाएंगी आपसे। अब इसे आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देखना, एक बार कई और ज्यादा स्टॉक्स के ऊपर इसे चेक करना। चेक करने के बाद में ये टेक्निक आपको परफेक्ट लगने लगे, तब आप इसे अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो। इस वीडियो ने अगर आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आने वाले टाइम में जैसे ही मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मैं मिलूंगा किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।